तो एक बार फिर से तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 2 जनवरी की तारीख है, शुक्रवार का दिन है, जुमे का दिन है, साल का दूसरा दिन है, नए साल का आगाज़ हो चुका है। कल पूरे देश दुनिया में जो है पहले साल के पहले दिन का जो है जश्न मनाया गया। तमाम स्थानों पर जो है एक तरह से त्योहार का मौसम रहा। झारखंड की राजधानी रांची में भी इसी तरह का माहौल देखने को मिला। लेकिन आज साल का दूसरा दिन है और आज भी इसी तरह का माहौल नज़र आता है। अभी फ्राइडे हो, सैटरडे हो, संडे हो, अभी पूरा ये वीक जो है कहीं न कहीं जो इसी तरह से लोग जो है जश्न मनाते हुए नज़र आएँगे। बहरहाल हम लौटते हैं खबरों की तरफ। कल 1 जनवरी को झारखंड में खरसावां गोलीकांड का एक शहादत दिवस मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खरसावां गोलीकांड के शहीदों के आश्रितों को जो है पूरा सम्मान दिया जाएगा। उसकी पहचान के लिए जो है एक आयोग का गठन किया गया है। आयोग तमाम दस्तावेजों की जांच करके जो है शहीदों के परिजनों की जांच करेगी और उनको पूरा सम्मान, पूरा सहायता, पूरा जो है कॉपरेशन मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा की है। इसके साथ ही अर्जुन मुंडा जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है, वो भी कल खरसवा गोलीकांड के शहीदों को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पेशा कानून जो है शहीदों के सपनों के अनुरूप होना चाहिए। पेशा कानून जो उस नियमावली को जो है झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट ने पिछले दिनों ही पारित किया। अब ये जमीन पर लागू होने के लिए तैयार है। इसमें जो प्रावधान है वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए और वो प्रावधान जो है कहीं से भी जो है झारखंड के जल जंगल जमीन, झारखंड के आदिवासी मूलवासी समाज के हितों को ध्यान में रख करके, खासकर आदिवासी समाज के हितों को ध्यान में रख करके होना चाहिए। जिसमें जो 1996 का प्रोविजन है उसे हूबहू लागू करने की जरूरत है। सुदेश कुमार महतो जो आपकी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने कहा कि झारखंड के शहीदों के सपनों का झारखंड बनाने के लिए हमें संघर्ष जारी रखना होगा, इसे संघर्ष को बढ़ाना होगा। वो कहीं न कहीं ये मानते हैं कि वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार जो है शहीदों के सपने को चकनाचूर कर रही है। लिहाजा कहीं न कहीं विपक्ष के नाते उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो जो उस सपने को ज़िंदा रखें और उस सपने को अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। बहरहाल ये कुछ राजनीतिक और भी खबरें हैं। इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों जो 232 की संख्या में बीएसओ की नियुक्ति हुई है, उससे कहीं न कहीं जो है आपूर्ति में जो है सहूलत होगी और ख़ासकर पीडीएस डीलरों की जो मनमानी होती है, उस पर निगरानी रखी जा सकेगी, उस पर अंकुश रखा जा सकेगा। वैसा उन्होंने कहा है। देखना दिलचस्प होगा कि पीडीएस डीलर एसोसिएशन इस पर क्या कुछ आपत्ति दर्ज कराता है। इस बीच महत्वपूर्ण खबर ये है कि एसआईआर की प्रक्रिया आपको पता है, मैपिंग के काम जो है वो जोर-शोर से झारखंड में चल रहा है। आंकड़ों की माने केवल 78% मैपिंग का काम पूरा हो चुका है और 8 जनवरी को केंद्र से यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक टीम जो है झारखंड आ रही है। बहुत संभव है कि फरवरी महीने में जो है एसआईआर की घोषणा हो जाए। लेकिन फरवरी-मार्च में निकाय चुनाव भी प्रस्तावित है, हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अगर दोनों चीजें साथ होगी तो कहीं न कहीं एक तरह से भागदौड़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लिहाजा कहीं न कहीं तारीख में और तिथि में कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो, इस बात की कोशिश ज़रूर की जाएगी। साथ ही एसआईआर को लेकर कोई भागदौड़ ना हो, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो, किसी तरह कोई शंका ना हो, इस बात को लेकर के भी कहीं न कहीं काम करने की ज़रूरत है। और एक बड़ा वर्ग कहीं न कहीं इसको लेकर के डरा हुआ है, असहमत है। उसे भरोसे में लेने की ज़रूरत है, उसे कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है। साथ ही मैपिंग के काम जारी है और इसको लेकर के अभी और थोड़ा वक़्त देने की ज़रूरत है। लौटते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों की तरफ। आपको पता है इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक करीबन 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 1400 की संख्या में जो लोग हैं इससे प्रभावित थे। इसे समझा जा सकता है कि जो इंदौर देश का सबसे एक तरह से साफ-सुथरा और क्लीन सिटी के तौर पर गिना जाता था, वहाँ पर इस तरह के हादसे हुए हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है इससे कहीं न कहीं बीजेपी सरकार की साख पर बट्टा लगा है। साथ ही इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है, लेकिन 14 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जो है इससे सशंकित हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो ईरान में जो है एक तरह से सिविल वार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। खामनेई के सत्ता के खिलाफ जो लोग हैं सड़क पर उतर आए हैं। बेतहाशा महंगाई और करप्शन से लोग परेशान हैं और इसको लेकर के वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ईरान में ये स्वतः ये आंदोलन हो रहे हैं या फिर कहीं न कहीं इज़राइल या दूसरे देशों के द्वारा इसे प्रायोजित किया गया है, इसे प्लांट किया गया है। बहरहाल ईरान कहीं न कहीं जो है इन दोनों मुश्किल दौर से गुज़र रहा है और ईरान जो सबसे बड़े आँख की किरकिरी है, वो एक तरह से इज़राइल के लिए है।
इसराइल के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से अच्छी बात है कि वहां पर इस तरह के हालात बने हैं और खामनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकने की कोशिश हो रही है। जेएनजी वहां सड़कों पर है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।